बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सुहेल अरशद और मैं आज एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि होम इंश्योरेंस क्या है, कि हम अपने घर की इंश्योरेंस किस तरीके से करवा सकते हैं यूएसए में रहते हुए, इसके क्या एडवांटेज हैं और इसके क्या डिसएडवांटेज हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस जो हैं वो मिल सकें। अब चलते हैं वीडियो की तफसील के अंदर। तो यूएसए में रहते हुए ये आपके ऊपर ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर की इंश्योरेंस को लाजिम करवाएं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हम यूएसए में रहते हैं तो यहाँ की कोई पॉलिसी है, यहाँ का कोई लॉ है, क्योंकि हमें जो है इस वजह से इंश्योरेंस पॉलिसी लाजमी करवानी होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यूएसए में रहते हैं तो आपके ऊपर लाजिम नहीं है कि आप इसके यहाँ पर पॉलिसी करवाएं, अपनी इंश्योरेंस जो है अपने होम को सेफ़ एंड साउंड करें, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने घर की इंश्योरेंस करवानी चाहिए तो इस इंश्योरेंस करवाने का फ़ायदा क्या होता है, वो मैं आपको कुछ मालूमात बता देता हूँ। अगर आपके घर की इंश्योरेंस हुई होती है तो अगर ना कोई खुशगवार हादसा हो जाता है, ऐसा कोई हादसा हो जाता है जिससे आपके घर को कोई नुकसान पहुंचता है, आपके घर के कोई फर्नीचर को नुकसान पहुंचता है, या फिर आपको घर में रहते हुए कोई नुकसान पहुंचता है, तो उसकी तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है, जो आपने कवरेज लिया होता है, वो इंश्योरेंस जो कंपनी है वो उसको अफोर्ड करती है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने आपके घर में रहते हुए कोई हादसा हो जाता है, कोई ऐसा इशू आ जाता है, तो वहाँ का जितना नुकसान होता है, जैसे कि आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो कुछ लिमिट होती है, तो आपको बताया गया होता है कि आपने इतना मंथली हमें जो है वो पे करना है। जैसे कि आप $140 जो है वो मंथली पे करते हैं तो आपको $1680 का जो ईयरली जो कवर है वो आपको दिया जाता है। यहाँ तक आपको सेफली दिया जाता है कि जैसे कि अगर आपको आपके घर में कोई ऐसा नाखुशगवार हादसा हो जाता है तो उससे आपको कोई नुकसान पहुंचता है तो आपकी हेल्थ कवरेज भी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो अगर ऐसा कोई मामला नहीं होता, क्योंकि आपने जो इंश्योरेंस कंपनी को जो है वो ईयरली जो है वो आपको पे करनी पड़ती है, इसकी इंस्टॉलमेंट आपने जो है वो ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। आपको प्लान दिया होता है, कुछ आपको 10 साल का प्लान दिया होता है, कुछ आपने 20 साल का प्लान लिया होता है, यहाँ पे कुछ आपने 5 साल का प्लान लिया होता है। तो इन प्लान्स के ऊपर आपकी इंस्टॉलमेंट बना दी जाती है कि इतनी इंस्टॉलमेंट आपने हमें प्रोवाइड करनी है, इतना जो है वो आपका जो है वो ईयरली बजट बनेगा। आपको हम 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर आपको जो है वो इतना पे आउट करेंगे। इसके ऊपर आपके ये जो नुकसानात होते हैं, हम इन नुकसानात का जो है वो आपको पूरा जो है वो ख़र्चा पे आउट करेंगे। आपको जो है हम जो इतना जो है वो कवर जो है वो लाइफ कवर आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपके घर को कोई नुकसान पहुंचता है तो हम आपके घर की इतनी कंस्ट्रक्शन करवा कर दे सकते हैं, इतने तक का जुर्माना जो है वो हम आपको पे आउट करेंगे। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज बेसिकली आपको जो है वो एडवांस में प्रोटेक्शन देती है कि अगर आपको कोई नुकसान हो तो उस नुकसान का अज़ाला हम भरेंगे, क्योंकि आप हमें इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, आप हमें ईयरली जो है वो पैसे दे रहे हैं, जिस पैसे के ऊपर अगर जैसे कि आपको कोई भी इशू नहीं होता, आपके घर में कोई भी ऐसा कोई हादसा नहीं होता, आप नॉर्मली चलते हैं, तो फिर आप तो उन कंपनीज़ को जो है वो अपनी अमाउंट पे कर रहे हैं, वो आपको पे बैक कुछ भी नहीं कर रहे। तो वो उसी सूरत में, क्योंकि आपका जो एग्रीमेंट होता है, इंश्योरेंस के कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस लेते हैं तो फिर उसके लॉस का जो है वो आपको बताया जाता है कि इतने तक का लॉस अगर होता है तो हम पे आउट करेंगे, अदरवाइज़ हम आपको कुछ भी पे आउट नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग अपना लाइफ कवरेज करवाते हैं तो उसके ऊपर उनको बताया जाता है कि आपको 10 साल बाद अगर 5 लाख रुपए आप देते हैं तो हम आपको 10 लाख रुपए प्रोवाइड करेंगे। इससे कोई भी बिज़नेस होगा, हम बिज़नेस के थ्रू जो है वो आपको इतनी अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं वो भी आपकी अमाउंट के साथ बिज़नेस करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, फिर उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के थ्रू जो है वो आपको जो है वो प्रॉफिट भी पे आउट किया जाता है एज़ पर एग्रीमेंट।
तो इंश्योरेंस अगर आप करवाते हैं तो उससे आपके लॉस का जो अज़ाला है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अगर आप नहीं करवाते हैं तो फिर वो तमाम तर अखराजात आपको ख़ुद पे आउट करने पड़ेंगे। तो ये इंश्योरेंस कंपनी के जो बेनिफिट्स होते हैं कि वो आपके जो तमाम तर नुकसानात का जो ज़िम्मेदारी है वो अपने ऊपर लेती है और आपकी हेल्थ की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी को नहीं करवाते और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मुनासिब समझते हैं कि हमने इंश्योरेंस पॉलिसी करनी है। तो ये कुछ तरीक़ेकार है, कुछ मालूमात है, अगर आप मुनासिब समझते हैं तो आप अपने घर की इंश्योरेंस पॉलिसी करवाएं। अगर आप नहीं समझते हैं तो बिल्कुल भी ना करवाएं। तो इसमें ये आपके ऊपर कोई लाजिम नहीं है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लाजिम करवानी है। तो ये कुछ मालूमात थी जो कि मैंने आपको बताना मुनासिब समझी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।